नमस्कार। आज हम बात करते हैं आत्मा का खोया हुआ घर। हर मनुष्य यहाँ अपना घर खोजने आता, अपनी आत्मा का घर। घर केवल ईंटों का नहीं बनता है। आत्मा आखिर किस घर को ढूंढ रही है, आज हम यही समझते हैं। ज्योतिषी में कोई भी भाव सबसे गलत समझा गया है तो वो है चौथा भाव। चौथे भाव को ज्योतिषी ने माँ का घर बताया, मकान का घर बताया और वाहन का घर बताया, सुख का घर बताया। परंतु ऋषि मुनि बहुत पहले ही इस घर को देख के चौथे घर को वो बता चुके थे कि ये घर आत्मा का है, क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ा यात्रा धन कमाना नहीं है, और ना तो प्रसिद्धि पाना है, ना तो विवाह करना है, ना तो अपना घर खोजना है, बल्कि यह रहस्य या वही रहस्य है जिसे अधिकांश लोग जीवन भर नहीं समझ पाते हैं। कभी आपने बैठकर अपने जीवन को देखा है? कभी आपने बैठकर अपने जीवन को देखिए। बचपन से लेके आज तक आप किस चीज को खोज रहे हैं? पहले आपने माँ को खोजा, सुरक्षा खोजी तो माँ का गोद पाया। फिर आपने मित्र खोजा, फिर आपने मित्र पाया। फिर आपने प्रेम खोजा, फिर आपने प्रेम पाया। फिर आपने परिवार खोजा और परिवार बनाया। फिर आपने धन कमाया। फिर आपने मकान बनाया। फिर आपने सम्मान कमाया। पर क्या आपकी खोज समाप्त हुई? जिसके पास ये सब कुछ है, क्या उसकी खोज समाप्त हुई? मैं पूछती हूँ, नहीं। सब कुछ है फिर भी इंसान खोज रहा है। इसका मतलब है क्योंकि आत्मा जिस घर को खोज रही है वह इन सब के पीछे छिपा हुआ है। हमारी जो यात्रा है, हम जिस घर को खोज रहे हैं वो इन सब के पीछे छिपा हुआ है। यही कारण है कि करोड़ों लोग हवेली में भी रहकर एक बंद कमरे में रात को रोते हैं, और वहीं एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान सुकून और शांति से सोता है रात को। क्योंकि मकान और घर अलग अलग चीजें हैं। मकान और घर अलग अलग वस्तुएं हैं। मकान जो है हमारा पृथ्वी का वस्तु है, ये पृथ्वी की चीजें हैं। परंतु चंद्रमा का विषय है वह स्मृति, वह झील है। चंद्रमा वह स्मृति है, वह झील है जिसमें आत्मा का अनुभव की तरंगे तैरती रहती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे कुछ पता नहीं होता है। केवल इतना पता होता है कि वह सुरक्षित है, अपनी माँ की गोद में वह सुरक्षित है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं। यही चंद्रमा का चौथा भाव है, और यही वह स्थान है जहाँ चंद्रमा पहली बार संसार को अनुभव करता है, यानी कि अपने माँ के गोद में, अपने माँ के घर में वो पहली बार संसार को अनुभव करता है। कई बार आत्मा को स्वयं भी कुछ पता नहीं होता है कि वह क्या खोज रही है। हमें खुद भी पता नहीं होता है कि हम क्या खोज रहे हैं, पर वास्तव में हम वह घर खोज रहे हैं, वह अनुभूति खोज रहे हैं जहां उसे लगे कि वह सुरक्षित है। यही कारण है कि मोक्ष का भाव भी चौथा भाव है, यानी कि माँ का जो घर है वही जहाँ से हमारा जन्म हुआ है वही हमारा मोक्ष का भाव भी है, वहीं से शुरू होता है। क्योंकि जब तक मन खोज रहा है तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, मिल ही नहीं सकती है। जब तक व्यक्ति बाहर की वस्तुओं में सुरक्षा खोज रहा है, तब तक
तब तक उसका मन भटकता रहेगा। और वो जिस घर को तुम बाहर खोज रहे हो, जिस घर को आप लोग बाहर खोज रहे हो, वह आपके भीतर है। घर कोई स्थान नहीं है, घर कोई स्थान नहीं है। घर वह अवस्था है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। राधे राधे।